हेलो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू होने वाला फ्रेंड्स। तो उसी के फ्रेंड्स सब्जेक्ट में एक ही छोटी सी वीडियो बनाई है कि ऐसी कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपको करने से नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसी में आपको मैं कुछ 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बताऊंगा जिन्हें अगर आप ध्यान से देखें समझें और फिर उनको फॉलो करें तो आप नोटिस आने से बच सकते हो फ्रेंड्स। तो उन्हीं की छोटी चर्चा है फ्रेंड्स। एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कैश डिपॉजिट की सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की क्या लिमिट है, बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर की क्या लिमिट है। अगर आप एक करंट अकाउंट रखते हैं तो उसकी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की क्या लिमिट है, फिक्स डिपॉजिट की क्या लिमिट है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आप किस तरह कर सकते हो, शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कितने परचेज कर सकते हो, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आप एक फाइनेंसर में कितनी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, स्टैम्प पेपर परचेज की क्या ट्रांजैक्शन लिमिट है, इंश्योरेंस प्रीमियम और कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फ्रेंड्स ये 10 ट्रांजैक्शन जो है जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आती है और अगर इनकी हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो फ्रेंड्स तो इनकी रिपोर्टिंग होती है एसएफटी में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी इनसे रिलेटेड आपके बैंक होंगे, पोस्ट ऑफिस होंगे, ठीक है, अथवा जो भी पर्सन होंगे वो अगर आप इनमें ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकी रिपोर्टिंग आपकी एसएफटी में होती है फ्रेंड्स। तो इनको वन बाय वन करके समझते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले है कैश डिपॉजिट। आप सभी के पास में एक सेविंग अकाउंट फ्रेंड्स जरूर होता है, लेकिन फ्रेंड्स अपने सेविंग अकाउंट में हम एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक फ्रेंड्स कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी लिमिट को दो चीज में डिवाइड किया गया है, एक विद पेन और एक विदाउट पेन। यानी कि एक विद पेन वो है कि आपका अगर बैंक में पेन अपडेट है फ्रेंड्स और आप अगर एक सेविंग अकाउंट रखते हो तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम फ्रेंड 10 लाख से कम आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर 10 लाख से आप ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो ये ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगी और इसको एसएफटी में रिपोर्टेड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी फ्रेंड्स इसमें चीज़ है कि विदाउट पेन, कि यदि आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन हो, आप एचएफ पर्सन हो जिन्होंने अपने पैन नंबर को बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं किया गया फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में आपकी लिमिट को घटाकर 5 लाख कर दिया गया फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप ने अपने बैंक में पैन को अपडेट नहीं किया गया है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो, 5 लाख से कम तक डिपॉजिट कर सकते हो। अगर 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे तो इस स्थिति में फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा और एसएफटी में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स रिपोर्ट कौन करेगा? तो अगर आपकी सेविंग बैंक की अकाउंट की बात करें तो फ्रेंड्स जो भी रिलेटेड बैंक होगा वो इसको एसएफटी में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैंक के ड्राफ्ट और पे आउट फ्रेंड्स। तो बैंक ड्राफ्ट और पे आउट यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में परचेज करते हैं बैंक ड्राफ्ट और पे आउट, ठीक है, 10 लाख और 5 लाख इसकी लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो आपकी अगर इससे नीचे रखते हैं आप तो ये वैल्यू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास पैन है और वो बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कैश में परचेज कर लेते हैं 10 लाख या उससे अधिक, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और इसको एसएफटी में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो विदाउट पैन है, यानी कि जिनका पैन बैंक में अपडेट नहीं है, तो उनकी लिमिट को भी घटाकर फ्रेंड्स ये 5 लाख कर दी गई है कि अगर आप 5 लाख से नीचे ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। लेकिन 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा आपकी आप बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर
फ्रेंड्स कैश में परचेज कर लेते हो फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये हाई वैल्यू में ट्रांजेक्शन होएगी फ्रेंड्स, यानी कि इस ट्रांजेक्शन को आपको हाई वैल्यू में रिकॉर्ड करेगा बैंक और इसकी रिपोर्टेड कर देगा फ्रेंड्स एसएफटी में। ठीक है, ये दोनों चीज फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल के लिए है और कैश में परचेज करने पर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 में फ्रेंड्स कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल करंट अकाउंट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है, आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली फ्रेंड आपके पास में एक करंट अकाउंट जरूर होगा फ्रेंड। तो करंट अकाउंट की लिमिट क्या है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने की फ्रेंड्स? बिजनेस के लिए जिसके पास करंट अकाउंट है और बिजनेस रन कर रहा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए लिमिट को बढ़ाकर इंक्रीज कर जो है 50 लाख कर दिया गया है, और डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही लिमिट को 50 लाख रखा गया है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप एक करंट अकाउंट रखते हो फ्रेंड्स, तो आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च फ्रेंड्स, ठीक है, आप अपने करंट अकाउंट में फ्रेंड्स 50 लाख तक की अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 50 लाख तक की फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट अगर आप अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल में डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं फ्रेंड्स, तो बैंक इन ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लेगा और एसएफटी में इसको इन्फॉर्म किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज मैं और बताऊंगा, मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बताया गया था फ्रेंड्स, आप अपने अकाउंट में, आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो फ्रेंड्स, आप अपने अकाउंट में अमाउंट को जमा भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन इशू जब आता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई नोटिस इशू होता है, कोई नोटिस आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर आप उस नोटिस में जो वैल्यू दी गई है कैश डिपॉजिट का, कैश विड्रॉल को, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, मान के चलते हैं कि एक बंदा है, एक पर्सन है ए, उसने, और वो करंट अकाउंट रखता है, उसने अपने एक फाइनेंशियल में अपने करंट अकाउंट में 60 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और मान के चलते हैं कि उसके पास इस स्थिति में एक नोटिस आ गया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप उस 60 लाख की अमाउंट को जस्टिफाई कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट जब होगी कि अगर आप उस 60 लाख की अमाउंट को जस्टिफाई नहीं करते हो फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप चाहे सेविंग अकाउंट रखते हो, चाहे आप करंट अकाउंट रखते हो, और क्या आप लिमिट के अंदर आप डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो या लिमिट से ज़्यादा करते हो, आप जितनी भी अमाउंट को आप डिपॉजिट या विड्रॉल करो, वो जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि आप पैनिक होए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप पैनिक ना होए, आप सिचुएशन को समझें फ्रेंड्स और समझकर ट्रांजैक्शन करें। केवल वही बंदे पैनिक हो सकते हैं जो अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में विड्रॉल या डिपॉजिट कई अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी कोई इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई करूं फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 4th नंबर पर है फिक्स डिपॉजिट फ्रेंड्स। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे भी फ्रेंड्स एक लिमिट है जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स 10 लाख से कम का फिक्स डिपॉजिट कराते हो फ्रेंड्स एक बैंक में, ठीक है, यदि आप एक बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम तक की वैल्यू को फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपकी ये अमाउंट 10 लाख से एक्सीड हो जाती है, 10 लाख से या 10 लाख से ज्यादा हो जाती है फ्रेंड्स,
तो आपको जो है ये जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट हुई है, बैंक इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेगा और इसकी रिपोर्टिंग कर देगा फ्रेंड्स एसएफटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा फ्रेंड्स? रिपोर्टेड करेगा इसकी जहां भी आपने एफडी कराई होगी, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहां पर भी आपने कराई होगी। तो इस वैल्यू को अगर आप 10 लाख से ज्यादा की आप फिक्स डिपॉजिट एक फाइनेंसर में करते हैं फ्रेंड्स, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस इस ट्रांजैक्शन को एसएफटी में रिकॉर्ड कर देगा फ्रेंड्स। एक एसएफटी पर फ्रेंड्स अगर आपका टीडीएस भी कट जाता है, सॉरी फिक्स डिपॉजिट पर आपका अगर टीडीएस कट जाता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहां पर जाके जरूर देखें, उसे पूरा डिटेल में दिखाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज और है फ्रेंड्स, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट पर आपकी जो एसएफटी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाएगी, वो केवल न्यू एफडी पर की जाएगी। अगर कोई आपकी ऐसी एफडी है जो रिन्यूअल हुई है फ्रेंड्स, अब रिन्यूअल में भी आपको ये समझना है कि आपकी एक बंदा ए है और उसने अपनी एफडी कराई, ठीक है फ्रेंड, और वो ऑटो रिन्यूअल है, यानी कि उसकी अमाउंट उसके बैंक में नहीं आ रही है फ्रेंड्स। ऑटो रिन्यूअल वो एकदम ऑटो रिन्यूअल होती है, तो इस पर ये वैल्यू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, ना ही आपकी इस ट्रांजैक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यदि उसकी एफडी किसी पर्सन की एफडी बैंक में एक बार आ जाती है, बैंक में एक बार जो है डिपॉजिट आपकी जो क्लियर होकर पूरी होकर बैंक में आ जाती है और वो दोबारा उसको एफडी करता है, दोबारा उसको फिक्स डिपॉजिट करता है, तो फिर ये न्यू एफडी की तरह ट्रीट होगी फ्रेंड्स। तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि एफडी पर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है कब मानी जाएगी। अगर आप न्यू एफडी कर रहे हो तो मानी जाएगी, और अगर आपकी ऑटो रिन्यूअल में है, ऑटो रिन्यूअल में भी उस स्थिति में कि आपकी फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट बैंक में नहीं ट्रांसफर होगी, और अगर बैंक में ट्रांसफर होके दोबारा करते हो तो फिर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। आगे चलते फ्रेंड्स, नंबर 5 फ्रेंड्स, नंबर 5 पे फ्रेंड्स एक आता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड और पेमेंट्स का ही बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 लिमिट है कि आप कैश में कितना पेमेंट कर सकते हो और ऑनलाइन कितना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, कैश में पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रखी गई है, आप 1 लाख से कम की रखी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो कैश में करते हो, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाती है और इसकी रिपोर्टिंग एसएफटी में करी जाती है। दूसरी देखते हैं कंडीशन क्या है, दूसरी है 10 लाख रखी गई है कि अगर आप ऑनलाइन मोड से बैंक चेक किसके थ्रू ऑनलाइन मोड से अगर आप 10 लाख तक रखते हो, 10 लाख से कम रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट होगी और इसकी रिपोर्टिंग भी आपकी एसएफटी में करी जाएगी। फ्रेंड्स इसमें ऐसा भी आप मान के चलिए कि यदि आप किसी बंदे के 2 आपके क्रेडिट कार्ड है तो उनको भी कंबाइन करके यहाँ पर देखा जाएगा फ्रेंड्स। अगर किसी के क्रेडिट कार्ड है और उसने एक में 5 लाख में कर दी और एक में 6 लाख कर दी ऑनलाइन से, तो ये 11 लाख हो चुकी है, और इसकी भी फ्रेंड्स क्योंकि 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है पेमेंट, तो भी ये एसएफटी में करी जाएगी। इसी तरह कैश में है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड कौन करेगा, तो ये रिपोर्टेड करेगा बाय बैंक और कार्ड कंपनीज। जिस भी कंपनीज का आपका कार्ड होगा, बैंक होगा, उसको अथॉराइज है वो कि वो अपनी इन ट्रांजेक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट करें फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स 6 नंबर पे आता है शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर फ्रेंड्स आज के टाइम में एनी पर्सन, बहुत सारे पर्सन जो है, ज्यादातर पर्सन शेयर और बॉन्ड्स और डिबेंचर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी एक लिमिट रखी गई है, आपके म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो या बॉन्ड्स और डिबेंचर हो, ठीक है, इनकी 10-10 लाख की जो है रखी गई है फ्रेंड्स। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में बाय करते हैं शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर फ्रेंड्स, ठीक है,
10 लाख की, यानी कि 10 लाख म्यूचुअल फंड्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, इनके लिए अलग अलग लिमिट है। म्यूचुअल फंड के लिए 10 लाख है, शेयर्स के लिए 10 लाख है, और बॉन्ड्स और डिबेंचर के लिए 10 लाख है। ठीक है, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख के म्यूचुअल फंड, ठीक है, 10 लाख के शेयर और 10 लाख के बॉन्ड्स और डिबेंचर बाय करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर 10 लाख से कम के करते हो फ्रेंड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट नहीं होगी फ्रेंड्स। लेकिन यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी 10 लाख के शेयर, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के शेयर परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो इसको आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपकी ये ट्रांजैक्शन भी एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह बॉन्ड्स और डिबेंचर में होगा और इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में होगा फ्रेंड्स। तीनों के लिए अलग अलग 10-10 लाख की लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो इसको रिपोर्टेड कौन करेगा फ्रेंड्स? तो इसको रिपोर्टेड करने की अथॉरिटी है इश्यूज कंपनी। जो भी जिस भी आप कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड आप इशू कराएंगे तो उस कंपनी को ये अथॉराइज है कि वो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते ही इसको एसएफटी में रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 7 नंबर पर रखा गया है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में भी अब जो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुई है ये इंक्रीज कर दी गई है फ्रेंड्स। पहले ये 30 लाख तक की थी, अब 30 लाख से इन्होंने इंक्रीज कर 45 लाख को इसको बढ़ा दिया है कि यदि आप 45 लाख से कम तक कोई प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तब ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 45 लाख या उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी एक फाइनेंशियल ईयर में परचेज करते हो, सेल करते हो, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट कोई प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, आपके परचेज करने पर भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन लगेगी, सेल पर भी लगेगी, गिफ्ट पर भी लगेगी और जॉइंट डेवलपमेंट प्रॉपर्टी पे भी ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी फ्रेंड्स। एक चीज मैं और बताऊंगा, या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी, या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी फ्रेंड्स अगर आपकी 45 लाख को क्रॉस कर जाती है तो फ्रेंड्स ये आपको जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू ही आपकी हो, अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा होती है तो भी ये आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी फ्रेंड्स। अच्छा, इसको रिकॉर्ड कौन करेगा फ्रेंड्स? इसको रिपोर्टेड करने की जो रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा, वो इसको रिकॉर्ड करेगा एसएफटी में। यानी कि आपके अगर आप 45 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी जो है परचेज कर रहे हो फ्रेंड्स, सेल कर रहे हो या गिफ्ट डीड कर रहे हो फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपके एरिया का आपके रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होंगे वो इसको एसएफटी में आपको रिपोर्ट कर देगा, जो आपकी इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो जाएगी। एक चीज और समझिएगा फ्रेंड्स, ये सिंगल प्रॉपर्टी के लिए है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपकी 2 प्रॉपर्टी है तो उनके लिए अलग अलग फ्रेंड्स जो है ये चीज मानी जाएगी फ्रेंड्स। सिंगल प्रॉपर्टी के लिए जो है ये वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 8 नंबर पर है फ्रेंड्स स्टैंप पेपर परचेज फ्रेंड्स। तो ये स्टैंप पेपर परचेज पर भी फ्रेंड्स ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो लगाई गई है इसमें भी 2 लिमिट लगाई गई है फ्रेंड्स, एक 2 लाख की, एक 1 लाख की। इसमें वही अगर आपके पास पैन है तो आप 2 लाख से कम तक के स्टैंप पेपर परचेज कर सकते हो एक फाइनेंशियल परचेज। आप ज्यादा के भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा मेरा मतलब नहीं केवल आप 2 लाख तक की करो, आप ज्यादा के भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा के स्टैंप पेपर परचेज एक फाइनेंशियल ईयर में करोगे तो उसकी रिपोर्टेड जो है एसएफटी में कर जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी आपके स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ जो भी आपके स्टॉक होल्डिंग होंगे वो आपको वो इस ट्रांजेक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मानेंगे और इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे एसएफटी में। और अगर आपके पास पैन नहीं है, आप विदाउट पैन स्टैंप पेपर परचेज कर रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू घटाकर 1 लाख कर दी गई है फ्रेंड्स। यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में विदाउट पैन के, अगर आप बिना पैन के 1 लाख से कम अगर आप स्टैंप पेपर परचेज करते हो तब ये वैल्यू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही 1 लाख को क्रॉस कर देते हो तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और इसकी रिपोर्टेड एसएफटी में कर जाएगी।
अच्छा, इसको रिपोर्ट कौन करेगा फ्रेंड्स? इसको रिपोर्टेड जो कर देगा, ये रिपोर्टेड बाय स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इसकी अथॉरिटी होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पर, इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेंड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम में फ्रेंड्स हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है होती है, और आप पर जो है इसके केसेस में भी नोटिस इशू हो सकता है। तो इसमें भी दो आपकी जो लिमिट बनाएंगे, विद पेन और विदाउट पेन। विद पेन में 10 लाख की लिमिट रखी गई है और विदाउट पेन में 5 लाख की लिमिट रखी गई है। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस लिमिट को क्रॉस कर देता है, इस लिमिट यानी कि 10 लाख या 5 लाख या इससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन या इससे ज्यादा का प्रीमियम आप पे कर देते हो, ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी आपकी, ठीक है, इसको आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इसकी इंफॉर्मेशन एसएफटी में करेगी। मैंने जितनी भी ये टॉपिक बताया, जितने भी रिलेटेड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की बताई है, ये एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स केवल अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 10 पर। नंबर 10 पर है फ्रेंड्स कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यदि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कैश की जो सेल कर सकते हो एक पर्सन को फ्रेंड्स, ये सर्विस दे रहे हो, वो 2 लाख तक की है फ्रेंड्स। अब 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की करोगे तो आपको इस पर फ्रेंड्स पेनल्टी भी लग सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें under section 269 ST of the Income Tax Act, you cannot receive cash payment of 2 lakh or more from a person in a single day for a single transaction for a single event। ठीक है फ्रेंड्स, और वोलेशन अट्रैक्ट ए पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द कैश अमाउंट रिसीव्ड। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप एक दिन में एक पर्सन को एक सिंगल ट्रांजैक्शन में या एक इवेंट पर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव करते हो, तो आपको जो है 100% की पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का 2.5 लाख का कैश रिसीव करा है तो आपको 2.5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रांजैक्शन थी जो महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। ठीक है, आप आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। आप इन ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह समझिए और अपने ट्रांजेक्शन कीजिए इनके लिमिट में रह के, ताकि फ्यूचर में आप नोटिस से बचे और पैनिक ना हो फ्रेंड्स। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए